चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया भर में दो देशों के बीच युद्ध पहले आमने सामने लड़े जाते थे। हथियार से, बंदूक से लैस सेना एक दूसरे पर अटैक करती थी। फिर युद्ध का स्वरूप बदला, टैंकों, लड़ाकू विमानों से युद्ध अब लड़े जाते हैं दर्शकों। फिर मिसाइल आ गए, ड्रोन का दौर आया, रशिया यूक्रेन युद्ध हो, याद कीजिए मिडिल ईस्ट में चल रहा है इजराइल अमेरिका और ईरान युद्ध हो, या फिर भारत का पाकिस्तान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी युद्धों में ड्रोन, मिसाइलों की ताकत दुनिया ने देखी। लेकिन अब दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसे हथियार बना रही है कि बारूद नहीं बल्कि रोशनी की ताकत से दुश्मन को खत्म करेंगे। ये हथियार है लेजर वेपन। इजराइल लेजर ड्रोन बना रहा है। अमेरिका के पास पहले से लेजर हथियार है। भारत भी दुर्गा और काली जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है। कुछ और चली जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी कि आखिर तकनीकों में कितना बदलाव सामने आया है और दुनिया के तमाम देश इसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अब बताने की बारी आ गई है कि आखिर ये लेजर हथियार क्या है और क्यों पूरी दुनिया इनकी तरफ दौड़ रही है। पहले समझिए कि लेजर हथियार है क्या। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे क्या है ये। डायरेक्ट वेपन एनर्जी यानी कि DEW इसका नाम होता है। लेजर हथियार क्या है पहले ये समझिए, इसका ही उपयोग अब हो रहा है। और अब आपको बता दें कि बारूद नहीं, ऊर्जा से हमला होता है। पहले तो बारूद से हमला किया जाता था, अब ऊर्जा से इसके थ्रू हमला किया जाता है, लेजर से। और जी हाँ, यही है लेजर हथियार की खासियत कि अब बारूद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश की गति से हमला, देखिए टेक्निक्स कितना ज्यादा बदला है पहले से। और इसके साथ ही अब यही वेपन्स की तरह तमाम देश जो है वो यूज कर रहे हैं। प्रकाश की गति से इस पर अटैक किया जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड इसमें होती है। जब भी कोई देश दूसरे देश पर लेजर हथियार से हमला करता है तो इसका स्पीड आप देखिए 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, प्रति सेकंड। सोचिए, ड्रोन, मिसाइल, मोर्टार को हवा में ही पिघलाने की ताकत रखता है लेजर हथियार। ड्रोन को, मिसाइल को, इवन मोर्टार को हवा में ही ये पिघला देगा। अब सोचिए कितनी ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो लेजर हथियार ये आ रहा है, लेजर तबाही होगी भयंकर। और दुनिया भर में इस समय लेजर हथियारों को लेकर एक नई होड़ मची है। युद्ध के दौरान मैदान में इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो सालों से मशहूर है, लेकिन अब इजराइल लेजर डोम यानी आयरन बीम पर काम कर रहा है। आपने सुना भी होगा, ये हवा में ही दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार को लेजर बीम मारकर पलक झपकते ही खाक कर देता है। अब वही टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहने वाला अमेरिका पहले से ही अपनी नौसेना के जहाजों और लड़ाकू विमानों के लिए हेलियोस जैसे कई खतरनाक लेजर वेपन सिस्टम तैनात कर चुका है। इजराइल का आयरन बीम क्या है, चलिए इस पर हम आते हैं, चर्चा करते हैं। इजराइल का आयरन डोम हजारों मिसाइलें रोक चुका है। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत हजारों डॉलर होती है। दूसरी तरफ हमास और दूसरे संगठन सस्ते ड्रोन और रॉकेट से हमला करते हैं। इसी वजह से इजराइल अब लेजर डोम विकसित कर रहा है। यही वजह है कि जो बेहद कम लागत में तैयार लगातार हमलों को रोक सकेगा। देखिए, इसकी लागत कम होती है। इजराइल का दुनिया का पहला वर्किंग लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आपको बताने की बारी आ गई है कि आयरन बीम की मारक क्षमता क्या है। करीब 7 से 10 किलोमीटर रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड से हमला। इजराइल की एक पारंपरिक मिसाइल तमीर की जो लागत है वो 42 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां आयरन बीम के एक लेजर शॉट का खर्च महज 170 से 400 रुपए ओनली। बिजली रहने तक लेजर हमले जारी रह सकते हैं। यही वजह है ना कि अब ऊर्जा से हमला किया जा रहा है, प्रकाश की गति से। सोचिए आप अटैकर सामने। और अब आपको बताते हैं कि इसकी जो लागत है वो भी कम है। यही है विकास। अब चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि क्यों जरूरी होगा लेजर डोम। चलिए, आज के आधुनिक युद्ध में सैनिकों को फ्रंट पर रखकर युद्ध नहीं लड़े जाते। सेना अपने सुरक्षित इलाके में रहकर दुश्मन को निशाना बनाती है। और अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे आयरन डोम इंटरसेप्टर की लागत 40,000 से 1 लाख डॉलर है। कितना है आयरन डोम की लागत? आपको हमने बताया 40 से 1 लाख डॉलर। इसको कहते हैं आयरन डोम इंटरसेप्टर। आगे बढ़ते हैं। लेजर शॉट का खर्च कितना है? 2 से 10 डॉलर महज। अब लागत भी देखिए कम है, ऊर्जा के तकनीक को जिस तरीके से विकसित किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि कुछ सेकंड में लक्ष्य को ये टारगेट करता है आयरन डोम। और अब ये टेक्निक इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपको देना जरूरी है
कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब लगातार कई लक्ष्यों पर हमला करने की ये क्षमता रखता है, मतलब एक साथ दुश्मन के कई किलो को ध्वस्त कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है, भेज सकता है आयरन डोम। और अब आपको बताते हैं कि लेजर डोम क्यों इंपॉर्टेंट है। ड्रोन और रॉकेट के हमले रोकने के लिए तैयार है। जी हाँ, लेजर डोम जो है वो ड्रोन और रॉकेट के हमले रोकने के लिए तैयार है, मतलब रॉकेट से अगर अटैक होता है तो उसको भी रोक सकता है लेजर डोम, आप सोचिए। और अब आपको बताने की बारी है कि आयरन डोम इंटरसेप्टर की जो लागत है वो भी हमने आपको बताया। किसके पास लेजर ताकत है? इजराइल के पास। देखिए लेजर डोम, अमेरिका हेलियोज है, DM शोराज है, ब्रिटेन ड्रैगन फायर है, रशिया परस्विट है, चीन एंटी ड्रोन लेजर है, और देखिए तुर्की के पास क्या है? अलीका। भारत के पास दुर्गा है, काली है, विकास के क्रम में, मतलब भारत के ये विकास के क्रम में, मतलब अभी विकसित नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, किसके पास लेजर ताकत है? देखिए सबसे पहला नाम तो इजराइल का है, फिर अमेरिका का है, फिर ब्रिटेन का आ गया, रशिया का है, चाइना का है। चाइना मतलब आप सोचिए इजराइल और फिलहाल मतलब अमेरिका से और रशिया से पीछे है। यही है दुनिया की महाशक्ति। अब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका लेजर हथियारों के मामले में सबसे आगे चल रहा है। लेजर डोम, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी अभी, अमेरिकी नौसेना और थल सेना पहले से ही अपने जहाजों और बख्तरबंद गाड़ियों पर हेलियोज और DM शोराज जैसे लेजर सिस्टम तैनात कर चुकी है। अब चाइना और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही ढेर करना है, क्योंकि इन मिसाइलों की तेज गति को रोकने में पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम अक्सर नाकाम हो रहे हैं। देखिए अमेरिकी सेना की लेजर पावर, अमेरिका का प्रमुख लेजर सिस्टम है हेलियोज। जी हाँ, हेलियोज। अमेरिकी नौसेना की युद्धपोतों पर तैनात लेजर क्षमता कितनी है? 60 किलोवाट से लेकर 300 किलोवाट तक। दुश्मन के ड्रोन, मोटर बोट, क्रूज मिसाइल मार गिराने में केपेबल है, सक्षम है। मोटार को भी यह पलक झपकते नष्ट कर सकता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के रिसर्च पर हर साल $1 बिलियन से ज्यादा अमेरिका करता है खर्च। अमेरिका खर्च करता है $1 बिलियन से ज्यादा। आप सोचिए अमेरिका किस तरीके से अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने की रेस में दौड़ पड़ा है, कूद चुका है। और अब चलिए बताने की बारी आ गई है कि अब भारत की क्या शक्ति है, और भारत के दुर्गा और काली क्या है। दुर्गा 2 प्रोजेक्ट 100 किलोवाट क्षमता का शक्तिशाली लेजर हथियार है। लेजर डोम पे ही कार्य चल रहा है, भारत में इसका विकास चल रहा है। विकास के क्रम में मैंने आपको पहले बताया, जमीन हवा या समंदर से दुश्मन पर हमले में सक्षम है। जमीन हवा समंदर दुश्मन को भेज सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दुर्गा और काली, देखिए भगवान के नाम पर ये रखे गए हैं, और फाइटर जेट मिसाइलों को मार गिराने में ये सक्षम होगा। यही वजह है कि अब भारत भी किसी से पीछे नहीं है, ना अमेरिका से, ना रशिया से, ना ब्रिटेन से, ना चाइना से, ना इजराइल से। और दुश्मन के सुखोई F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को मार गिराने की क्षमता, आप सोचिए सुखोई F-16 जैसे यहां पर मार गिराने में क्षमता है। और अब बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में कर सकता है बेअसर। बैलिस्टिक मिसाइलों का तो जखीरा हमने देखा, सबसे ज्यादा किस पर है? यहां पर ईरान के पास, और ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही इस्तेमाल कर रहा है। काली प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तकनीक पर आधारित है। जी हाँ, दुर्गा की बात हमने कर ली, अब काली की बात करना जरूरी है। और आगे बढ़ते कुछ और जानकारी है कि आखिर काली प्रोजेक्ट पर किस तरीके से काम चल रहा है। आपको पता है पारंपरिक लेजर नहीं बल्कि गीगावाट स्तर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये छोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब दुर्गा और काली के। और आपको बताने की बारी है कि आखिर कितनी स्पीड से काम चल रहा है। दुश्मन के सैटेलाइट मिसाइलों के सर्किट को एक झटके में डेड करने की क्षमता है दुर्गा और काली में। दुश्मन की यहां पर मिसाइलों के सर्किट को, आप सोचिए मिसाइल को ही नहीं, मिसाइल के सर्किट को भी पलक झपकते ये डेड कर सकता है। और आपको जानना जरूरी है, लद्दाख और LOC से सुरक्षा के लिए बेहद कारगर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो LOC है हमारा। आप देखिए लद्दाख और LOC पर सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद कारगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चीन पाकिस्तान के ड्रोन खतरों को रोकने में होगा कारगर। चीन और पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को, खतरों को भी रोकने में ये सफलतापूर्वक कारगर है, यानी कि कारगर है। तबाही होगी भयंकर, यही वजह से किया जा रहा है। और सिर्फ भारत, अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और महाशक्ति देश गुपचुप तरीके से लेजर हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में चाइना, रशिया सबसे आगे है। चीन ने अपने जहाजों और एयरबेस की सुरक्षा के लिए साइलेंट हंटर जैसे लेजर गन विकसित कर दिए, जिसे वह दूसरे देशों को बेच भी रहा है। वहीं रशिया के पास पेरेस्वेत नाम का एक ऐसा लेजर सिस्टम है जो अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे जासूसी सैटेलाइट्स को अंधा करने की ताकत रखता है। आप सोचिए कितना खतरनाक है। इसके अलावा ब्रिटेन भी अपने ड्रैगन फायर लेजर का सफल टेस्ट कर चुका है। और इसी के साथ ब्रिटेन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।